अब वही बात है, अरे रमलूत न कित कितर रोलूं। एक व्यक्ति अपने टोटे में कोई काम तौर चाला को ना, अकाल गिर गया। उसने सोचा तो दूसरे स्थान पर जहाँ अकाल नहीं है वहाँ जाकर चक्की रहा करते, चक्की के पार्ट होते थे हाथ की चक्की के, पत्थर के, वो घिस जाते थे उसमें। फिर ऐसे एक टक 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 लोहे की चीज मार के छीड़ी सी उसमें निशान बनाया करते, उसमें चक्की राणा कहा करते। एक ऐसे ही व्यक्ति ने काम तक कदे करा नहीं था, उसने सोचा तू चक्की राण लग जा और तरफ के मोकोड़ी। उसने जाकर एक गांव में आवाज लगाई तो एक बुढ़िया बोली, आजा भाई मेरी चक्की ठीक कर दे। अका अच्छा के नाम भाई तेरा? अगरमलू है ताई मेरा नाम। बोला अच्छा भाई तू चक्की रा दे, मैं पानी भर लाऊं, पानी ले आती हूँ कुएं पर। का अच्छा ताई। उसने सोची तो जल्दी जल्दी चक्की कर। पहले बार आवाज लगाते एक बुढ़िया ने जो ना यहाँ पर कोई चक्की रानी आया नहीं है, जल्दी जल्दी और पूरे गांव में का सैर सपट्टा करूंगा। उसने कहते चक्की राई तो थी नहीं, पर अच्छे ठोक ठोक कर फटाफट कर दिया, वो पार्ट टूट गया। वो पत्थर का जो टुकड़ा था दो भाग हो गया। अब उसने सोचा बुढ़िया तेरा शर होगी, दाने दे को नहीं, तू भाग ले, कहते तेरे कपड़े और छीन ले। उसने जल्दी से अपना सामान ठाकर उठा ऊपर न, ऊपर घी रखा था, एक छिक्के में बांध रखा था, कड़े का लटका रखा, उसमें लग गया सिर। वो मटका था माटी का, उथल पुथल होकर वो फूट गया पड़कर, सारा घी है घी। अब उसने सोचा ये तेरा बक्कल उतरेगा, तू भाज ले। अब उसने फटाफट भागने की चेष्टा की, आगे बुढ़िया पानी लेकर आ गई तुरंत ही। बुढ़िया में टक्कर लगी, उसका मटका फूट गया। ने बोली रे रमलूत न रो लो, मेरा मटका फुटवा दिया। बोला ताई देखें जाइए, रोए जाइए, कित कित रोएगी। तो इसने तो देखें जाइए रोए जाइए, उसमें ऋषि ने कहाँ से रोगे, किसा समाज सुधार था। बोलो सतगुरुदेव की जय। एक जयदेव नाम का संत था, उसका एक लड़का हुआ। फिर उसके मन में कुछ घर में कमजोरी भी थी, कुछ वैसे भी भ्रमण की इच्छा हुई, वहां से चल पड़ा। घूमता हुआ एक राजा के बाग में डट गया। राजा रानी पहले बहुत धार्मिक होया करते थे, कोई एक आधा दुष्ट आत्मा होता था राजा, नहीं साधु सेवी सभी होया करते थे। संत को देखा, उसके दर्शन करने की खातिर दोनों आ जाते हैं, राजा और रानी। बैठ गए, चरणा में सिर रखा और साधु से कहा महाराज कोई ज्ञान विचार सुनाओ। संत कथा सुनाने लग गया, मीठी मीठी कथाएं, रस भरी बातों। उनको सुनकर और राजा रानी का बहुत पसंद आया, हाथ जोड़ लिए, ए स्वामी हम आपके सेवक, आप हमारे मालिक, इस बाग में रहो महाराज। उन्हें सोचा भी चल हमने तो भोजन चाहिए और आप हमारी बात सुन लीजिए, हम अपना भजन करते रहेंगे। कहते हैं साल भर वहां पर जयदेव रहा। फिर कहा कि महाराज मैं एक बार घर होया हूं। राजा बोला महाराज जल्दी आइयो। अब जल्दी आएंगे कि ले जाओ। धन दे दिया काफी, और धन दे दिया, मोर सरफी जोड़े मंगा ली। और दो ठग वहां पर देखे थे कि यू किद चल रहे थे। ठगा का तो ये काम हो सक चल लेगा जब राजा इसको धन देगा। अब वो ठग भी साधु का रूप बना के पहले तैयार बैठे थे। पता लग गया था कि परसों इसने जाना है, परसों तैयार होकर राह में खड़े हो गए। बैठे तो रास्ते में वो जान लग रहा जयदेव से बोले कि महाराज कहाँ चले? कि उस गांव में जाएंगे। कि हम भी उसी गांव में के आसपास दूसरे गांव का नाम ले दिया, उससे पहले कोई आवा था। वो बोला भी ठीक से आप तीनों चलेंगे। हाँ जी बहुत अच्छी बात है, एक ते दो भले, दो से तीन, जंगल का काम से कदे कोई ठग ना ले। जयदेव बड़ा प्रसन्न हुआ कि परमात्मा यह भी कृपा कर दी कि रास्ते में हमारा बोल बतला करके समय पास हो जाएगा और रास्ता तय हो जाएगा। वो ठग रास्ते में जा रहे थे, वो तो गए इस काम की खातिर थे। कहने लगे भाई पानी पिएंगे जयदेव? नाम आपस में पूछ ही लेते हैं। हाँ पानी पी लो। लो मैं निकालूंगा पानी। हाँ निकाल पानी। वो पानी निकालने लग गया तो उन गठड़ी ठा ली एक ने।
एक जयदेव एकदम स्वभाव तो वह बहुत देर से बदला आदमी का, भाज का गठड़ी जयदेव ने पकड़ दी। नहीं भाई ये तो दक्षिणा है मेरी। उन्हें क्या किया, छिन्ना जपटी करके उस जयदेव के दोनों हाथ काट दिए। वो तो ले रहे थे अर्थ हथियार गिले और ठाक उस कुएं में पिटक दिया। और वह गठड़ी लेकर पैसे लेकर के वो जो थैला था अपना चल पड़े। इतने में कहते बंजारा की वहां पर लाइन, बंजारे आगे पूरी की पूरी डांग आग उतरी। वो पानी लेने की खातिर कुएं में जावस, बाल्टी डाली तो उस नेजू और बाल्टी यानी उस डोल के उसने हाथ फंसा लिए। वो 2-3 जने थे बंजारे, खेचे वो खिंचे नहीं। तो वो कहते भाई के सौदा हो गया। वो आवाज दे से भाई मन एक बार बाहर काट दो, मैं कुएं में गिर गया। उन्होंने सोचे कोई व्यक्ति है, उन्हें पकड़ कर बाहर काट लिया। बाहर निकाला, उसके हाथ कट रहे और लहू पड़े, खून निकल रहा। तो बोले भाई के लाग गया तेरे? अक ये कर्म लाग गए मेरे। किसने मारा? अक मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मुंह से कहा, ना बताया। जाके और अपने, क्योंकि बंजारे जंगलों में रहा करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जड़ी बूटियां उनके पास होती थी, अपने नायक के पास ले गए, मुखिया के पास ले गए। वहां जाकर बताया तो उस नायक ने वैद्य बुलाया और वैद्य ने जड़ी बूटी इसी ला दी कि खून भी बंद और चीस भी बंद, दोनों ठीक हो गए। तो कहने लगे भाई कहां जाएगा? तुझे वहां छोड़ देंगे या हमारे साथ चल, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। नहीं आपके साथ तो मैं नहीं चलूंगा, इस अगले नगर में मुझे छोड़ दीजिए। वहां जाकर उन्हें छोड़ दिया। जाकर राजा के बाग में फिर जा बैठा। राजा को पता चला कि महाराज संत वापस आ गए। जाके बताया नौकरों ने, और दोनों हाथ कटे हुए, दोनों हाथ कटे हुए। राजा रानी नंगे पैरों बाज लिए। जब सुना संत का नाम, आके पाया में पड़ जाए, महाराज के लग गया है? महाराज क्या लग गया? जो होना था सो हो गया भाई, मेरे कर्म लगे। मुझे बताओ महाराज, उनका अभी खून कर दो, उनके बच्चों तक पिड़वा दो। मैं ऐसा पापी नहीं महाराज, वो मेरा कर्म था, कोई संस्कार उनका मेरा किसी का था, मुझे नहीं मालूम के हुए यार, कौन था कि थे। कोई बात नहीं, साल भर हो गया। कहते हैं काफी दिन वो फिर बैठा रहा, गर्द भी होया। 12 वर्ष के बाद वो फिर दोनों ठग फिर आ जाते हैं। 3 अकाल पड़ गए, वो धन ले गए थे, वो खत्म हो गया। उनने सोची उन ठगों ने कि राजा बड़ा धार्मिक है और साधु सेवक है, जयदेव खत्म हो चुका है, अब हम वहीं चलते हैं। अच्छी कथा सी सीख ली 10-20, इन कथा न कोई पढ़ लेवा की बात से याद हो जाती है। जाकर और बाग में बढ़ गए। आगे जयदेव बैठा, राजा बैठे, सैनिक बैठे। अब उन ठगा ने जब देख लिया न बाग में, सामने ने मुड़ते ही मोड़, और सामने उसका आश्रम बना रखा था, वो बाहर बैठे बगीचे में। अब उल्टे जा तो पेटे, अब कोई चोर थे उल्टे भागे। अब उन उल्टे ना जाकर आगे न चल दिए। वो तो सोचे थे वो होगा ही नहीं। फिर वो दोनों हाथ कटा हुआ आदमी देखा, उनका शक हो गया कोई सही तो मरिया को ना, किसी ने काट लिया। पर मरते तम गए आज, एक कोई बचावनिया नहीं से, फिर इलाज भी कुछ नहीं। उससे कहा हाथ पांव जोड़ांगे, शायद रजा करवा दे। तो जयदेव ने ऐसा कर लिया कि इसने पिछाने को नहीं। और साधु देख कर कहने लगा राजा से, महाराज ये 2 मेरे दोस्त आ गए, ये बड़े अच्छे साधु संत हैं, राजा इनके चरण लो। राजा ने खड़ा होकर उनके चरण लिए और बिठा दिया। भोजन पानी का प्रबंध करवा दिया। उनने सोची पिछाण में कोई ना आएगा। जयदेव ने मुझे पिछाड़ा नहीं हमने, क्योंकि थोड़ी देर का संग था। तो वो साल भर रहे। साल भर के बाद उनकी खूब सेवा करवाई, साल भर खूब उनकी आदर करवाया। और चलती दफा जयदेव कहने लगा, महाराज ये दोनों संत जान से, इनको कुछ वो दक्षिणा दे दो। राजा ने कहना था इतनी देर में 2-3 घोड़ा का ऊपर मोर रस और फिर निरा धन लदवा के। और साथ में जयदेव कहने लगा, महाराज जी रास्ते में जंगल का काम से सिपाही भेज दो, घर छोड़ आओ इनके। 5-7 सिपाही और घोड़े, और वो दोनों ठग चल पड़ते। रास्ते में जब बतलाते जावा से तो वो सिपाही पूछे से उन ठगाते, अब भाई ये जयदेव तुम्हारा के लागे से, तुम्हारा बहुत आदर करता है, बड़ी बड़ाई करता है,
तो कहते महाराज कहते हैं नीच आदमी जो होते हैं वो अपनी आदत नहीं जाया करते। कि एक यहाँ छोटा सा उदाहरण और से, जब कबीर साहब ने भंडारा किया ना, 9 लाख बॉडी आ गई और जय जयकार करी दुनिया ने, तो शेख तकी जड़ा करता बंदी छोड़ते हैं। फिर भी ने बोला के करा से सुसरे ने, इसे तो हम 100 कर दिया। यानी अपनी बड़ाई रखनी चाहिए और उसका अच्छे कर्म को भी नहीं सराहा। और जो भक्त आत्मा थे वह नो कहते भाई कमाल कर दिया, ईसा यज्ञता हमने कितना देखा है कोई ना, बड़े भोजन मोहन भोजन खाए, बड़े आनंद पाए। तो जो पुण्य आत्मा थी वह तो बड़ाई करे थी, और नीच आदमी उस समय भी बुराई ही कर रहा था, इतनी महान समागम की। तो यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार किया, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे यो गाड़ी का डोछा। अच्छे आदमी जो होते हैं वो गाड़ी निकाला करें, और भले व्यक्ति भलाई करा करे, बड़ाई करा करते हैं। तो वो दोनों कहने लगे भाई सच्ची बता दो। कहा सच्ची बता दो, यू बहुत नीच आदमी से। बोला जयदेव, बोला अच्छा की बात है? कि हम तीनों इकट्ठे रहा करते एक राजा के घर पर, और ये इतना गंदा है, इसने रानी गेला खोटा कर्म कर दिया। राजा इसने जीत मारे था और हमने हाथ जोड़ कर बचवा, इसके हाथ कटन में बच गया। यू हमने छोड़ कर आ गया था, माँ तूने कल जाड़े तो हमने नू कह दिया तेरी जान बच जाएगी। यू अड़ा के ठग गए। उनका नियत यह थी कि जान दे ये राजा ने बताओगे खाना फूसी, राजा उसने काट देगा थारी पूरी मौज। कहते इतनी बात हो रही थी, ऊपर ते 2 पत्थर की सलाह पड़ी, भौरा भौरा को 10-10 20-20 मन की आकर के दोनों ठगा का ऊपर उन सब के अंदर से, और दोनों का कचुमर काट कर जमीन में दसा दिया। दोनों खत्म हो गए। वह नीच कहते हैं वो ठगे से रह गए, वो जो संत गए साथ में सिपाही गए थे, अब वो ना रहे था, अपने उल्टे हो लिए लेकर सारे ढूंढ मैंने। जब वापस आते हैं राजा को पता लगा है कि वो वापस आ गए, तो कहने लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने सारी कथा राजा को सुना रहे थे और जयदेव सुने था इतने फैसले पे। न बोले जीवत है ऊपर ते स्वामी की निंदा करी और काटे ऐब सवाब, और सिला पड़ी अजगैब ते आया नहीं जवाब। वो तो खत्म हो गए, दोनों मर गए। महाराज की निंदा करे थे, बहुत बुंडी करे थे महाराज जी, के बताऊं। तो कहते हैं उनके मरे की सुनकर जयदेव फूट फूट कर रोने लगा, जो कर भाई मर जाया करे। रो कर आंसू पूछने लगा, जब नो टूंडे हाथा थे वो टूटते हैं, नो कहे उसी समय दोनों हाथ नो करे थे, दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव की जय। तो इस प्रकार साधु की जो संतता होती है उसमें साधुपना नहीं है तो वो साधु भी नहीं है। एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल। ब्राह्मण जाति में जन्मा हुआ व्यक्ति डाकू हो गया, और डाकू हो गया तो बहुत भयंकर डाकू हो गया, प्रसिद्ध हो गया। उस क्षेत्र में कोई नहीं जाओ, उस वन में जहां वो रहता था। कहते हैं एक बार सप्तऋषि उधर चले गए और उस डाकू ने कहा कि तुम रुक जाओ, रुको तुम। वो क्या करता था, पहले मारता था और पीछे लूटता था, और काट के उंगली कहते हैं अपने गले में टांग लेता था कि मैंने कितने आदमियों को मार दिया, गिनती करने के लिए। तो महर्षि नहीं रुके, सप्तऋषि नहीं रुके, चलते रहे। फिर उसने कहा रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब ऋषि कहने लगे ले भगत हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा? हम तो रुक गए, क्योंकि उन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसका सामना किया, नहीं तो उसकी तब शक्ल देखते की गिबत जाया करती इंसान की। तब उसने देखा कि तो बड़े धड़ाके से बोल रहे हैं। उसके अंदर का वो शत्रु जो खुरापात था वो दब गया, एकदम सुन्न हो गया वो। उसने पूछा क्या बात?
कि हम तो रुक गए, तू कद रुकेगा ये जुल्म करने से? क्या तू ये जुल्म जो कर रहा है इसके तेरे घर वाले हिस्सेदार हैं? जो तू पाप कर रहा है, क्या तेरे घर वाले, तेरी पत्नी, तेरे पुत्र इस पाप को डिवाइड कर लेंगे? वो कहने लगा कि हाँ करेंगे वो, क्योंकि मैं यहाँ से लूट कर धन ले जाता हूँ, वो मेरा परिवार पोषण हो रहा है, वो मेरे पाप के भागी होंगे। तो ऋषियों ने कहा कि नहीं, तेरी भूल है, पहले घर पता करके या फिर हमें मार देना, लूट लेना हमारे पास जो रखा है। तो उसने कहा कि तुम भाग जाओगे। ऋषियों ने कहा कि हमें बांध दे प्रत्येक वृक्ष के। उसने न्यारे न्यारे सातुओं को अलग अलग बांध दिया, पीछा हाथ करके घर गया। घर जाके उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मैं जो ये पाप कर रहा हूं, क्या आप मेरा इसमें सहयोग देंगे, ये पाप के भागी बनोगे? वो कहने लगी, मैं पाप की भागी नहीं बनूंगी, क्योंकि आप मेरे पति हो, मुझे इस वचन के साथ आप लाए थे कि आप मेरे घर का संभालना, बच्चों का पालन करना, मैं कमा के लाऊंगा। अब मेरे लेखे तू मजदूरी कर, मेरी तरफ से चाहे तू डाके मार, मैं अपना काम कर रही हूं, इस पाप का भागी तू होगा। फिर बच्चों से पूछा, बच्चे भी कोई 10 वर्ष का, कोई 12 वर्ष का, कोई 15 वर्ष का। और पहले सभी ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजा करते थे ऋषियों के पास शिक्षा देने के लिए, लेने के लिए। तो गुरु लोग तो शिक्षा अच्छी ही देते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताजी, हम आपके किए हुए पाप के भागी बिल्कुल नहीं होंगे, आप अपने कर्मों के पास स्वयं बैठोगे। हम जब तक नाबालिग हैं तब तक हम आपका फर्ज हमें पालने का है, चाहे किसी तरह पालो। और जब हम बालिग हो जाएंगे, अपनी कमाई करने लग जाएंगे, तेरे अन्न को छुएंगे नहीं। अब उसने सोचा भैया तो बात बिगड़ गई, ये तो सारा एक काम मेरे ऊपर लाद दिया इन्होंने। उसी से मैं वापस आ गया, उनके चरणों में गिर गया, चरण पकड़ दिए, कहा प्रभु मेरा उद्धार करो। अब जैसा भी उनको समाधान था उनको बता दिया कि बेटा भक्ति करे, डट कर साधना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहते वो बुराई त्याग करके फिर महर्षि की पदवी पाया। एक किसान था और बैलगाड़ियों से ट्रांसपोर्ट का काम करता था। वो बहुत बड़ा धर्मात्मा, अच्छी पुण्यात्मा था। और उसके घर पे एक साधु रहता था, भक्त साधु, लाल कपड़े यानी संत वेशभूषा में। और वो किसान उसकी बहुत मदद करता था, बहुत सेवा करता था। अपने घर पर रख लिया उसको। वो कहीं बाहर देखा तो उसको घर ले आए कि महाराज हमारा पुण्य हो जाएगा, आपकी भक्ति बन जाएगी, आपको तो 2 रोटी चाहिए, हमें सेवा संत की मिल जाएगी। साधु सेवक था वो किसान। उसने अपने घर पे एक चौबारा बना रखा था, उस पर छोड़ दिया उस महात्मा को संत जानकर। वो खावा अपना बढ़िया रोटी और दरवाजा बंद करके कुंडी ला कर नो का मन बोलियो मत शाम तक, और खा कर सो जा। अच्छा बढ़िया माल उस किसान का। और एक दिन उसकी मृत्यु होनी थी, वो तो 2, 4, 10 साल में उसकी मृत्यु होगी। वो उस किसान का ही बैल उत्पन्न हो गया, उस बैल बनकर किसान का वो जो खाया था वो तो देना ही था उसने। वो बैल बनकर वहीं आ गया, किसी के जन्म दिया, किसान के गाय के, और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा और वो जा रहा था। जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले थे।
ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहां से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। अरे उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा आछी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान ने ठा कर लट उसका मट शुरू करे, अगी इसका यूं है तरीका उठने का। तब गरीबदास साहब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटा बैठा रहे है, फिर ठावा तो लट लुट मार कर ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु का, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से, परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जो छोटा सा गांव था, छोटानी 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चला। अब सरलाल ने सोचा भाई यूं आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था कि भाई गरीबदास नाम का है, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है। तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। उन्होंने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही बोलो तो मठ जो आज खखाट ठहरा, मेरे तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया। तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? अखा जी रहा करता, और आपने खूब गे चलवे खुआए चुरमे कर करताई। अखा जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया और सो गया। अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खाखा पूरे करे। आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खाऊर सो जाऊं, गरीब के सोन दे है। तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है भाई।
मैंने इसको यही कहा, भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तने पूरे करने पड़ेंगे। खाओ था चूरमिर सो जा था। तो जिसका यह बात समझ में आएगी, भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन मोलर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था कभी किसी जन्म में। ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है, और उसने भक्ति करी को ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, आज के बाद मैं इसने बैल न कति प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 किलो बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको आबिरा दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को। कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन फरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगे रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगा। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साई सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है।